अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और स्पेशल एपिसोड के साथ नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर में मौजूद हूँ, जहाँ पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो तीसरा टेस्ट है उसका पहले रोज़ का खेल जारी है। और पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले 9 विकेटों के नुकसान पर 300 रन बना लिए। एक और बैटिंग क्लास पाकिस्तान का हुआ। बाबर आजम अच्छा खेले लेकिन उनके रनआउट ने पूरी सिचुएशन तब्दील कर दी। इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम ने 4 तब्दीलें की। अजहर अली अपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें तो अब से कुछ देर पहले स्टम्प्स भी हुआ है और हम कुछ देर में आपको बताएंगे। ऑल आउट बल्कि पाकिस्तान हो गया है और स्कोर अगर आपको बताएं 304 पे जनाब पाकिस्तान ऑल आउट हो गया है टेस्ट की पहली इनिंग्स में। और इंग्लैंड की एक अच्छी कारकर्दगी, लेकिन शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान का 304 रन का स्कोर इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग इस विकेट पे कैसी होती है, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन कैसा रहा, पिच अभी कैसी है, आगे क्या हो सकती है, माहिरीन क्या कहने इस हवाले से हम जरूर बात करेंगे। तो हमारे साथ हमारे स्पोर्ट रिपोर्टर इमरान सिद्दीक मौजूद हैं। कुछ देर में हमें क्रिकेट एक्सपर्ट और तजज़ियाकार मुनीर हक साहब ज्वाइन करेंगे। लेकिन इमरान जल्दी से बताइएगा, जो ऑल आउट हुई है इंग्लैंड की टीम, स्कोर ब्रीफ और समरी, कौन टॉप स्कोरर रहा और क्या विकेटें रही, ज़रा बताइएगा जल्दी से। देखिए 304 पे पाकिस्तान की टीम आउट हुई है और बाबर आजम आपको पता है टॉप स्कोरर है 78 रन के साथ। जैक लीच जो कि इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, उन्होंने 4 विकेटें ली हैं। रेहान जो कि डेब्यू कर रहे हैं, उन्होंने 2 विकेटें ली हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की पूरी बैटिंग पे अगर हम नज़र डालें, जिस तरीके से विकेटें गिरी हैं, थोड़ा सा रश ऑफ ब्लड नज़र आया है। थोड़ा सा ये नज़र आया है कि हम कोई पॉइंट प्रूफ करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ये नज़र आया है कि हम शायद इंग्लैंड की तरह खेलना चाह रहे हैं, जो कि हमारी स्ट्रेंथ बदकिस्मती से नहीं है। आप देखें शान मसूद किस तरह आउट हुए, कौन सा शॉट खेलते हुए, फिर रिजवान किस तरह आउट हुए, बाबर आजम खुद रन आउट हुए, सलमान अली आगा जो अभी आउट हुए हैं उन्होंने वो स्टंप आउट हुए हैं। तो यानी हमने विकेटें उनको दी हैं, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो बोल तो रहे हैं बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा है कि वो कोई पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं और बिल्कुल इंग्लैंड की तरह खेलना चाह रहे हैं। बस किस्मत से उसके नताइज जो हैं वो मौसूल नहीं हो रहे। ठीक है इमरान, 4 तब्दीलियाँ पाकिस्तान टीम ने की हैं, अच्छी बात है। आई थिंक अजहर अली को एक आखिरी फेयरवेल यहाँ मिल रहा है, वो अपना आखिरी टेस्ट खेल रहे हैं। इसी तरह शान मसूद की वापसी हुई, फिर हमने देखा कि नुमान अली को सीरीज में पहली दफ़ा चांस मिला। तो 4 तब्दीलियाँ की गई, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए कोई अगर आप पिंडी टेस्ट देखें, मुल्तान टेस्ट देखें और कराची टेस्ट देखें, अगर इन तीनों की टीम में मिलाएं अगर आप, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को कोई कॉम्बिनेशन सेटल हो नहीं पा रहा है। बार बार बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हो रही हैं। बिल्कुल 6 डेब्यू कराएं। सिर्फ एक प्लेयर रह गए जो इस सीरीज़ में नहीं खेले, वो सरफराज अहमद है। बाकी सारे प्लेयर खेल चुके हैं। ये सवाल भी हुआ था अभी रमीज़ राजा से, उन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कॉम्बिनेशन आप देखें, अभी जो 5 रोज़ा टेस्ट मैच है उसमें पाकिस्तान ने 4 बॉलर खिलाए। मतलब नोमान है, आपके पास फ़हीम है, वसीम है और अबरार है। इसके अलावा 5वां आपके पास ऑप्शन आगा सलमान की सूरत में तो है, लेकिन उन्होंने कोई ज़्यादा बॉलिंग नहीं की। अब 5 रोज़ा टेस्ट मैच में आप 4 बॉलर खिला रहे हैं। आई डोंट नो क्या हिकमत अमली है, क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं मेरे ख्याल है, बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि T20 में तो आप कर सकते हैं इतनी ज़्यादा तब्दीली है। टेस्ट क्रिकेट में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है किसी भी स्पॉट के लिए, किसी भी जगह के लिए, किसी भी बॉलर के लिए, जो कि थोड़ी सी नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल। तो जनाब बड़ी एक ठंडी हल्की हल्की सी शाम है कराची की और ये टेस्ट मैच के लिए बड़ा साजगार मौसम, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं आया आज, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद संडे है, कल ज़्यादा क्राउड आ जाए। लेकिन मेरी कराची के शहरियों से दरख्वास्त होगी कि भाई टेस्ट क्रिकेट को भी आके कामयाब बनाएं। और अभी तो आपको न्यूजीलैंड का टेस्ट भी मिल रहा है, फिर आपके पास न्यूजीलैंड के 3 वनडे भी होंगे। स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मुनीर हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, डेफिनेटली 304 रन ये एक पार स्कोर होता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर किसी भी विकेट पर। ना ये बहुत बुरा है और ना ये बहुत अच्छा है। आपकी क्या राय है? शायद इस बार नुमान अली एक बेहतर स्पिनर हमने खिलाए हैं जो आपको वेरिएशन भी देंगे लेफ्ट आर्म। फिर अबरार के ऊपर तो वैसे भी इंग्लैंड का ऊपर उनका थोड़ा सा प्रेशर तो है, 11 विकेटें ली थी। बट पहले तो सर इस पहले दिन की कारकर्दगी को आप कैसे समअप करेंगे? देखो गफ्फार, सबसे पहले तो इट्स अ गुड टॉस टू विन। पहली दफ़ा सीरीज़ में टॉस जीता बाबर आजम ने और अच्छी बैटिंग मिल गई, क्योंकि 4th इनिंग में बैटिंग से एटलीस्ट पाकिस्तान बच गया है। लेकिन देखो 2 चीज़ें काउंट करती हैं जब आपको बड़ा स्कोर करना। एक तो ये कि कोई इनफरादी कारकर्दगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए, कोई खिलाड़ी सेंचुरी डबल सेंचुरी बना ले, या फिर पार्टनरशिप्स आपकी बने। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की कोई भी पार्टनरशिप 100 की नहीं है, और सिर्फ एक पार्टनरशिप ऐसी है जो 50+ की है। तो वो चीज़ एक काउंट करिए। 304 रन पहले दिन बुरे नहीं होते, लेकिन अगर 5-6 खिलाड़ी आउट होते तो आपके पास चांस था। अब जो मैच इस वक्त है ना गफ्फार, ये मैच तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते मैच किधर जाएगा। आज भी हमने देखा जो 9 खिलाड़ी जिनको बॉलर्स ने आउट किया, उसमें से 6 विकेटें स्पिनर्स को मिली हैं। 4 जैक लीच ले गए, 2 डेब्यूटेंट रेहान को मिल गई हैं। तो इसका मतलब है कि विकेट स्पिनर्स को हेल्प कर रही है। तो कल का दिन ये हमें बताएगा कि इंग्लैंड की टीम जो भी टीम लीड ले लेगी
उसको थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी टीम थोड़ा बेहतर कर सकती है। कुछ बदकिस्मती भी रही, जब बाबर बहुत सेट थे, 78 रन पर खेल रहे तो गैर ज़रूरी रन उनको फोर्स किया आगा सलमान ने, वो रन आउट हो गए। फिर और दीगर खिलाड़ी कुछ ऐसा कर नहीं सके, तो मिला जुला रहेगा इस पहले दिन का खेल। दूसरे दिन बहुत कुछ पता चलेगा और तीसरे दिन तो वाज़ेह हो जाएगी सूरत हाल का मैच किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी हम देख रहे थे ड्रेसिंग रूम में नासिर हुसैन, माइकल अथर्टन भी बैठे हुए थे साथियों के साथ ही, फिर बाकी जो लोग हैं वो पिच पे बात करते हैं। मुनीर भाई, क्या आपने सुना, आपको क्या लग रहा है? कराची की विकेट पे एक चीज़ तो होती है, कंपेटिटिव रहती है, बहुत ज़्यादा ना तो बॉलिंग फ्रेंडली होगी ना बैटिंग, और ये 304 9 रन सॉरी ऑल आउट भी इंडिकेट कर रहा है कि बैट्समैनों के पास रन बनाने का मौका मौजूद था। हमने बहुत ज़्यादा हमारे स्टार्ट हैं, आई थिंक 20 प्लस के कुछ 6-7 स्कोर हैं, जिनमें से बाबर ही जो है वो 70 तक जा सके। आपकी पिच पे क्या राय है? क्या ये पिंडी को, मुल्तान को देखते हुए इस पिच के बारे में हम क्या नतीजा पहले दिन अखज़ कर सकते हैं? देखो, पिंडी की विकेट तो बिल्कुल डेड विकेट थी, बिलो एवरेज करार दी जा चुकी है। वहाँ की विकेट जो मुल्तान की थी वो पहले दिन से स्पिन फ्रेंडली हो गई थी, तो क्लियरली नज़र आ गया था। यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव इस लिहाज से है कि बॉलर और बैट्समैन दोनों को कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मदद नहीं मिली, लेकिन विकेट पर ठहर कर खेलते, आपकी बात बिल्कुल सही है, तो आप स्कोर कर सकते थे। थोड़ा कसूर पाकिस्तानी बैट्समैनों का भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने स्कोर सही किया। अगर 300 है सेशन पे 100 रन के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो चीज़ नज़र आई बाद में हमें कि पूरी टीम आउट हो गई है, तो ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज़ है कि स्पिनर्स को कितनी हेल्प मिलती है ये हमें कल पता चलेगा कि मज़ीद स्पिनर्स को कितना हेल्प मिलेगी। जो हमारे अबरार, एक दफ़ा फिर हमें बहुत उम्मीद है, लेकिन इमरान ने एक सही पॉइंट आउट किया बात अभी शुरू में कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 बॉलर हैं, उसमें एक बॉलर का डेब्यू हुआ है जो वसीम जूनियर हैं, एक बॉलर वैसे भी आपके फ़हीम अशरफ इतने ज़्यादा वैसे बॉलर नहीं है कि नई गेंद के साथ गेंद करें, तो सारे फिर आपका दारोमदार अब नुमान अली और अबरार अहमद पे आ जाएगा। पाँचवा कोई बॉलर आपके पास नहीं है, पार्ट टाइमर आपके पास आगा सलमान है, जिनको आपने सीरीज़ में ट्राई नहीं किया है। उधर आप देख लें उनके पास 2 फास्ट बॉलर प्लस बेन स्टोक्स प्लस जैक लीच और प्लस उनके पास रेहान अहमद, और फिर जो रूट भी उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है जो अच्छी खासी गेंदें करते हैं। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और विकेट मुझे ये लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये विकेट थोड़ा सा लो होती जाएगी और बैट्समैनों के लिए और थोड़ा मुश्किल होगी। और पाकिस्तान ने पहला दिन का जो एडवांटेज था वो काफ़ी हद तक उठाया भी है, लेकिन ऑल आउट होने के बाद हम देखते हैं कि शायद इतना नहीं उठा सके जितना उठाना चाहिए था। अच्छा मुनीर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि अब जैसे इमरान ने भी मेंशन किया, हमने देखा अभी 6 डेब्यू हमने कराए, और फिर हमने पहले मैच में भी 4 डेब्यू करा दिए थे, और आज हमने 4 तब्दीलियाँ की, जिनमें से एक तो बिल्कुल ठीक है, इमाम तो इंजर्ड थे, और फिर अजहर अली को फेवरल टेस्ट से देना था, लेकिन फिर हमने देखा कि मोहम्मद वसीम जूनियर का डेब्यू, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, अल्लाह करे वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें, लेकिन हम बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहे। 7 फर्स्ट क्लास मैचेस पर उनका डेब्यू हो गया, 8 पे हारिस रऊफ को हुआ था, वो भी इंजर्ड बैठे हुए हैं। मुझे तो ख़तरा है कि कहीं एक T20 बॉलर दोबारा टेस्ट मैच में खुदा ना खासा इंजरी का शिकार ना हो जाए ड्यूरिंग मैच या मैच के बाद। फिर न्यूजीलैंड मैचेस भी आ रहे हैं, लगता है जैसे हमारा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट टेस्ट मैचेस के लिए तैयार ही नहीं था, और स्पेशली जब शाहीन की इंजरी हो गई। देखिए, शाहीन को तो बहुत अरसे तक कहा जा रहा था, तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, PSL भी खेल रहे हैं, हर जगह, तो उनके साथ तो ये चीज़ नेचुरली होनी थी, क्योंकि उनका कोई हमने ख्याल नहीं रखा। अब थोड़ी सा अनफॉर्चुनेट कि हारिस रऊफ और नसीम शाह भी इंजर्ड हो गए, तो एकदम से पाकिस्तान को, मेरे ख्याल वसीम जूनियर को डेब्यू करा दिया, क्योंकि मोहम्मद अली भी बड़े ऑर्डिनरी से बॉलर लग रहे थे, वो चीज़ नहीं थी, तो उन्होंने एक चेंज किया है। नवाज़ को भी हटाया है, आज उन्होंने स्पेशली स्पिनर को खिलाया जो ज़रूरत है, लेकिन ऑल इन ऑल आज पहले दिन के हवाले से, मैच के हवाले से कुछ नहीं कह सकते कि मैच का रुख किस तरफ जा रहा है, कल ही पता चल पाएगा। हो सकता है 300 भी हमें लगे कि बहुत बना लिए, हो सकता है कि इंग्लैंड की टीम 400 साढ़े 400 कर दे तो हमें 300 बहुत कम लगे, तो अब ये कल इस मैच का होगा। लेकिन पहले दिन विकेट ज़्यादा बेहतर थी, ऐसा लगता है कि दूसरे तीसरे दिन बॉलर को मज़ीद हेल्प करेगी, और नुमान अली और अबरार अहमद खासा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आज भी 6 विकेटें पहले दिन स्पिनर इंग्लिश के लिए, तो उनको भी लेनी चाहिए फिर विकेटें। बिल्कुल, कराची की विकेट की कुछ है ये कैरेक्टरिस्टिक के यहाँ पर कंपेटिटिवनेस रहती है। इमरान, पहले तो बता दीजिएगा कि आप जो कि लाइव अभी मैच की अपडेट देख रहे हैं, क्या स्टंप्स हो गया है या इंग्लैंड को बैटिंग कराई जाएगी? ऑफिशियली अभी स्टंप्स नहीं हुआ, इनिंग्स ब्रेक, और स्क्रीन पर भी इनिंग्स ब्रेक ही लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ हमें इमेजेस मौसूल हुई हैं, और लाइट इतनी है कि इंग्लैंड को 2-4 ओवर खिला सकते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर पाकिस्तान टीम यहाँ पर 1-2 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपर हैंड पे फिनिश किया है डे को। लेकिन अगर इंग्लैंड की विकेट नहीं गिरती और सेफली वो
20-25 रन बनाकर जाते हैं तो फिर आप कहेंगे कि इंग्लैंड का अपर हैंड था इस डे पे। ठीक है, जैसे इस वक्त हम लाइव आपके साथ मौजूद भी हैं, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के दीगर शहरों की निस्बत, चूँकि सर्दी में वहाँ पर बड़ा जल्दी सनसेट होता है 5-5 बजे की, कराची में इस पर रोशनी बरकरार है। मुझे लगता है कि 5:30 तक भी शायद रोशनी रहेगी, लेकिन अंपायर्स पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। जनाब, अच्छी अपडेट है, चूँकि पाकिस्तान की टीम तो 304 रन पे आउट हुई, लेकिन अबरार अहमद ने इनिंग का आगाज़ किया पाकिस्तान की जानिब से और पाकिस्तान को जल्द जो है वो कामयाबी भी दिला दी। इमरान सिद्दीक मेरे साथ मौजूद है। इमरान, हम यही बात कर रहे थे कि शायद इस विकेट पर हमारे पास बॉलिंग भी, स्पिन थोड़ी बेहतर है। अबरार ने इम्पैक्ट तो डाला था, नुमान भी आएंगे, बट इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान। देखिए, डिसीजन बड़ा अच्छा है, बाबर आजम ने डिसीजन बड़ा अच्छा लिया है कि अबरार को लाए, क्योंकि वो पहले मैच में दबे हुए भी थे, उनसे प्रेशर में भी थे। उन्होंने आखिरी जो 3-4 ओवर थे उसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की और जैक क्रॉली LBW अभी आउट हुआ। अगर पाकिस्तान को एक विकेट अगर शायद और अगर यहाँ मिल जाती है तो फिर हम कहेंगे कि पाकिस्तान का डे था ये, और फिर अगले जो रोज़, दूसरा जो रोज़ है उसमें इंग्लैंड ज़रूर अंडर प्रेशर होगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ऐसी विकेट आपको पहले भी बनानी चाहिए थी और ऐसे ही स्पिन अटैक। नुमान अली का आप देखिएगा, मुझे उनसे बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि सीजन डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं। तो मुनीर भाई, जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ ओवर हो जाएंगे और फिर विकेट भी ले दी, और दूसरा जैसे इमरान ने सही कहा कि अबरार ने भी वही किया, जैसे कि जैक लीच ने बॉलिंग की और अभी आप बता रहे थे 100 साल रिकॉर्ड टूटा। 1921 के बाद पहली मरतबा कोई इंग्लिश टीम ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ जो है वो किसी स्पिनर के साथ किया है। सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी का डेब्यू भी हो गया। आज रेहान अहमद का भी सबसे कम उम्र इंग्लैंड के टेस्ट खेलने वाले प्लेयर बने। उनके फादर तो खैर ये स्टेडियम में मौजूद थे और कई सहाफ़ियों ने उनसे बात भी की है, तो एक अच्छा उनके लिए भी डेब्यू में 2 विकेटें भी ले गए। लेकिन ये जो अभी हमने देखा कि जो भी 4-5 ओवर बाकी रह गए उसमें अगर विकेटें मिल रही हैं पाकिस्तान को, एक आध विकेट और मिल जाए तो फिर तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बिकॉज कल नया दिन होगा, नया होगा तो शायद वो प्लेयर सेट हो जाएं, लेकिन अभी इसका एडवांटेज उठा के पाकिस्तान को और मज़ीद विकेटें लेनी चाहिए। स्टिल अभी मैच के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, 304 भी बहुत हो सकते हैं और 304 थोड़े कम भी पड़ सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन टुमारोज मैच, कल के बाद ही पता चल सकेंगे कि क्या हुआ। फिलहाल बेस्ट ऑफ लक अबरार को कि जो अपनी 12वीं विकेट ले गए सीरीज़ की और पहली विकेट यहाँ की। बड़े सेंसेशनल बॉलर है, बड़ा अच्छा बॉलर पाकिस्तान को मिल गया है, तो दुआ करते हैं कि जी हमारे दोनों स्पिनर्स वो कर दें जो पाकिस्तान में। देखिए, एशियन कंट्रीज़ में आपके स्पिनर्स ही मैच जितवाते हैं, हमेशा से तारीख रही है। इस मरतबे भी अभी उम्मीद है पाकिस्तान, ऑल्दो सीरीज़ हार गया है, लेकिन एक मैच जीत जाएगा तो कुछ भी बेहतरी हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, नुमान अली ने इनिंग का आगाज़ किया दूसरी जानिब से, तो ये बड़ा रेयर होता है। स्टैट्स दोबारा निकालने पड़ेंगे क्योंकि हम तो लाइव शो कर रहे हैं कि कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने टेस्ट मैच के पहले रोज़ दोनों स्पिनर से इनिंग का आगाज़ किया। तो लगता ही है कि स्पिनर से बड़ी जो है वो तवक्कुआत है। सर, अगर हम बात करें इंग्लैंड की तब्दीलियों की, तो जेम एंडरसन को उन्होंने रेस्ट किया और लग ऐसे रहा था जैसे वो तो रेस्ट उनका बनता भी था। 40 ईयर्स में है, फिर टीम सीरीज जीत चुकी थी, हालांकि हम सब तो उनको यहाँ पे खेलते हुए देखना चाह रहे थे। क्या समझते हैं इंग्लैंड की बैटिंग की अप्रोच, चूँकि उनका एक आउट हो भी जाए बट तब भी वो जो बेसबॉल अप्रोच है वो उनको मैच में रखती है। ये हमने देखा था मुल्तान टेस्ट में, वो जल्दी आउट हो गए थे लेकिन उसके बाद 281 कर गए थे। तो मुझे कोई हैरानगी नहीं है कि उनका अटैक तो जारी रहेगा। नहीं, उनका अटैक जारी रहेगा। उनके जितने प्लेयर हैं, चाहे हैरी ब्रूक हों, बेन स्टोक्स हों, ऑली पॉप हों, ये सब जारहाना अंदाज से खेलते हैं, तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है। डिपेंड ये करता है कि चूँकि मुल्तान की विकेट देख के आपने जेम्स एंडरसन की बात की, मुल्तान की विकेट उन्होंने देख ली थी, उनको आइडिया था कि यहाँ पे भी स्पिन फ्रेंडली विकेट होगी, तो इसीलिए उन्होंने रेहान अहमद से डेब्यू कराया और वेरी ट्रू, उन्होंने अच्छा किया। मतलब सही डिसीजन है कि जेम्स एंडरसन को रेस्ट कराया, बिकॉज के 177 टेस्ट वो ऑलरेडी खेल चुके हैं। उनकी फिटनेस और उनका सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लैंड के लिए। और लेट्स सी व्हाट हैपन टुमारो, क्या होता है उसको असल देखना होगा। बट अभी तक बड़ा जिसे कहते हैं बराबर का मुकाबला जा रहा है, और अगर एक आध विकेट और ले लेते हैं नुमान या अबरार तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब उस खबर की बात करते हैं जैसे मैच के साथ साथ बड़ी हेडलाइंस बनाई। इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है। इमरान, साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी साहब की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में, और उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है तमाम चैनल्स पे, और लगता है ऐसे जैसे जो परफॉर्मेंसेस हैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वो शायद इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और थोड़ा सा दबाव पॉलिटिकली भी गवर्नमेंट पे भी आता है, फिर उसका एक रिएक्शन भी आता है। हालांकि वर्ल्ड कप और एशिया कप की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ये चैप्टर बड़ी हद तक क्लोज हो गया था, बट इस मुलाकात, इस तस्वीर ने इन खबरों को एक दफ़ा से फिर नई ज़िंदगी दी है। क्या लेटेस्ट क्या है आपके पास? देखिए, खबरें तो ऐसी सेंसेशनल चल रही हैं कि जैसे आज ही शायद चेयरमैन PCB रमीज़ राजा को हटा दिया जाएगा, लेकिन जो अभी प्रोसेस शुरू हुआ उसमें भी 9-10 दिन लग सकते हैं। अभी ये वज़ीर आज़म से समरी निकलेगी, फिर IPC मिनिस्टर जाएगी, IPC मिनिस्ट्री से फिर PCB के हेड ऑफिस आएगी, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो इस प्रोसेस में पूरे में कम से कम वीक तो एक लग सकता है। और आज जिस तरह से
इस ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले जो हमने बात की थी रमीज़ राजा से, जिस तरह से वो झुंझलाए हुए थे, जिस तरह से वो हर सवाल का जो है वो काफ़ी इरिटेटिंग जवाब दे रहे थे, मतलब लग रहा था कि कोई बैक ऑफ द माइंड, कुछ बैक ऑफ द सीट्स कुछ चल रहा है कि जो जिसकी वजह से वो शायद परेशानी, क्योंकि मैंने देखा एक सिंपल क्वेश्चन का भी पर भी वो काफ़ी इरिटेट हो रहे थे, मीडिया को काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे थे कि आप लोग ये वाली हेडलाइन बनाते हैं, चेयर्स आप लोग गंदी दिखाते हैं, पानी आप लोग, मतलब ये चीज़ें अगर आप फैंस को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो फैंस को हमारा काम है दिखाना। सबसे बड़ी बात, चलें ये तो छोटी बात उन्होंने की, जो पिच बनी है 6 महीने में 2 मरतबा बिलो एवरेज पिच करार दे दी जाए तो डेफिनेटली फिर तनकीद तो इमरान होगी। और दूसरा, हम ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड से भी अपनी टेस्ट सीरीज, होम सीरीज हार जाएँ और इतनी आसानी से हार जाएँ तो फिर तनकीद तो होगी, क्योंकि जब अच्छी परफॉर्मेंस होती है मीडिया तारीफ भी करता है। इमरान देखिए हैरान कुन जवाब था उनका, मुझे लगता है रमीज़ राजा चाहते हैं कि हम हर चीज़ को जो है ना पॉजिटिव करके दिखाएं, ये ऐसा हो नहीं सकता। वो उनसे जब सवाल हुआ पिच के बारे में कि भाई आपको डिमेरिट पॉइंट मिला है, तो उन्होंने कहा कि दोनों पिचेस ने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। भाई रिजल्ट प्रोड्यूस करने में आपका कोई कमाल नहीं है, इंग्लैंड ने तेज़ खेला है, इंग्लैंड ने वहाँ पे इनिंग डिक्लेयर की है, रिस्क लिया है, फिर वो रिजल्ट प्रोड्यूस हुए। इसमें आपके पिच का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो कोई कमाल नहीं है। उनको जवाब देना चाहिए था कि हाँ हमसे मिस्टेक हुई है, हम पिचेस को जो है वो बेहतर करेंगे, जो कि वो बोलते आ रहे हैं, जो ड्रॉप इन पिचेस का बोलते हैं, जो पिचेस कोई बेहतरी का बोलते हैं। लेकिन वो रमीज़ राजा से पहले भी यहाँ पर क्रिकेट हो रही थी, पहले भी नतीजे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते थे। इतनी कोई मतलब इतनी गंदी, मैं कहूँगा कि इतनी पिचेस नहीं होती थी कि बैट्समैन जो है वो एक दिन में 500-500 रन बना दें, एक दिन में 4-4 सेंचुरियाँ हो जाएँ। होती थी पहले भी पिच, लेकिन इतनी मतलब बैड नहीं होती थी कि अभी कायदे ट्रॉफी के मैचेस हुए हैं उसमें आप देखें रिजल्ट प्रोड्यूस हैं बॉलर्स ने। साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब की मुलाकात के बाद अब 2 तरफा खबरें हैं, खबरें जो ऐवान इक़्तिदार से आ रही हैं और दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से स्पेशली, वो यही है कि शायद कोई इंदिया दे दिया गया है। कुछ ये खबरें भी हैं कि सिर्फ नॉर्मल बात हुई है और प्रोसेस शायद न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद डिपेंड करता है मैचेस के अंदर, क्योंकि इमरान जैसे मैंने कहा कि अभी इस सीरीज़ के बाद कोई चीज़ होती है डैट इज़ समथिंग एल्स, बट न्यूजीलैंड सीरीज़ आती है हमारे यहाँ तो आपको पता है ग्राउंड बनता है परफॉर्मेंस के ऊपर। सो क्विकली मेरे ख्याल में, मुझे तो ऐसे लगता है इमरान कि अगर न्यूजीलैंड सीरीज़ में पाकिस्तान का कमबैक होता है तो ये खबरें शायद एक दफ़ा पहले भी चली थी और फिर इसके ऊपर हुआ कुछ नहीं था। देखिए जब अगर हम चेयरमैन पीसीबी या जो हुकूमतों की हिस्ट्री है वो उठा के देखें तो इसका पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कोई ताल्लुक नहीं रहा। जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना चेयरमैन पीसीबी अपना लगाती है, इदारों के जो दीगर सरबराह होते हैं वो अपने लगाती है। तो इसका परफॉर्मेंस से ताल्लुक इन्होंने बनाने की ज़रूर कोशिश की है अपने, मतलब मैं कहूँगा कि शायद रमीज़ राजा ने बनाने की कोशिश की है या दीगर जो पीसीबी है उसने शायद बनाने की कोशिश की है। लेकिन माजी में हमने देखा है कि आपकी परफॉर्मेंस टीम की जितनी भी अच्छी हो, हुकूमतें चेंज होती हैं, चेयरमैन पीसीबी भी चेंज हो जाता है। और लकी है रमीज़ राजा कि काफ़ी 4-5 महीने हो गए हुकूमत को चेंज हुए, बिल्कुल, और अभी तक उनको सीट दी हुई है, काफ़ी इनफ टाइम दिया उनको, लेकिन अब लगता है कि शायद तब्दीली आने वाली है। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में क्या खबरें सामने आती हैं। और अपडेट ये है कि इंग्लैंड की पहली इनिंग्स जो है वो अब स्टम्प्स डे 2 जब हुआ है, डे 1 तो 7 रन पे 1 आउट है। पाकिस्तान ने 304 रन बनाए थे, 82 ओवर का खेल आज मुमकिन हो सका। मुनीर साहब, डेफिनेटली पाकिस्तान को एक जब जाएंगे तो एक होप भी मिली है कि आपने एक विकेट गिरा ली है नुमान, और जब अबरार ने विकेट का जो आगाज़ इनिंग का आगाज़ किया तो उनको मदद भी मिल रही थी। आई थिंक 304 रन पे पाकिस्तान कैन पुट अप अ फाइट। बिल्कुल फाइट कर सकते हैं। जैसे अभी आपसे पहले भी बात हो रही थी कि कल हो सकता है कि 304 रन हमें एक बड़ा अच्छा स्कोर लगे, हम उनको 200 के अंदर आउट कर लें, तो ये कल ही चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अबरार से पहला ओवर कराया, उन्होंने पहले ओवर में विकेट ले ली, तो अपना एक जो उनकी धाक एक बरकरार है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। एक स्पिनर नोमान अली को भी खिलाया गया है, विकेट अब स्पिनर्स को हेल्प कर रही है, हमें नज़र आ रहा है। तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर इंग्लिश प्ले टू प्ले। उनका वो जानेना अंदाज से खेलेंगे, जैसा आपने बताया, वो बिल्कुल उस तरह से डेड स्लो नहीं होंगे कि उनकी नेचर में डेड स्लो होना नहीं है। तो अब कल बॉल एंड बैट की जंग है, देखते हैं कि कौन हावी होता है। बट इट्स गुड फॉर पाकिस्तान कि उसने आखिर में एक विकेट पाकिस्तान को आज पहले दिन ही मिल गई, यानी पहले दिन 13 विकेटें गिर गई हैं। इट मीन्स कि ये मैच भी बहुत हद तक यकीन है हमें कि ये फैसला कुन मैच होगा। सर, अब खबरें जो आई हैं, चूँकि वज़ीर साहब की मुलाकात हुई है साबिक चेयरमैन पीसीबी से और वो भी नजम सेठी साहब से, तो डेफिनेटली जो खबरें हैं वो यही बताती हैं कि कुछ होने वाला है। आपकी राय क्या है? अब हो ना हो वो एक अलग बात है, जब कोई चीज़ होगी तो ज़रूर हम उस पर बात करेंगे, बट आपके ख्याल में इज़ इट द राइट टाइम टू चेंज? रमीज़ राजा साहब कुछ करने के मूड में हैं, कर भी नहीं है, लेकिन एक बयान भी उन्होंने दिया जो पेशावर के हवाले से, जिसपे बड़ा शदीद की तनकीद हुई, बड़ा बैकलैश आया, बल्कि लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट तक किया, तो कुछ मुतनाज़ा हो गया आखिर में।
देखिए गफ़ार, फ्रेंकली स्पीकिंग, जिस दिन से हुकूमत गई थी उस दिन से ही ये कहा जा रहा था कि रमीज़ चले जाएंगे, लेकिन फिर उनकी बैकडोर कुछ बातचीत हुई और वो काफ़ी हद तक उन्होंने अपने संभाल लिया था। अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ लंदन में उनकी एक कश्ती में एक तस्वीर भी आई थी। उस वक्त भी ये बातें हुई थी कि अब जो है वो रमीज़ राजा दोबारा गार्डन में तस्वीर आई। आज गार्डन में तस्वीर आई, लेकिन आज की तस्वीर के बाद चूँकि आप भी प्रेस बॉक्स में थे, मैं भी था, तो खासी चमगइयाँ हो रही थी इस बारे में। ऑल्दो किसी के पास कोई सर्टेन न्यूज़ नहीं थी, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं और कुछ लग रहा है कि देयर समथिंग बिहाइंड, कुछ है जो पता चलता है एक दो दिन में। लेकिन फ़िलहाल हतमी तौर से कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, रमीज़ राजा जा भी सकते हैं। और जिस तरह की मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद तस्वीर का शेयर होना और चीज़ों को होना और ज़राए के हवाले से ख़बरें भी आना शुरू हो गई हैं, लेकिन फाइनल चीज़ जब ही होगी जब कुछ चलेगा। कुछ का तो ये कहना है कि समरी भी हर साल कर दी गई है, कुछ का कुछ कहना है, लेकिन नथिंग इज़ 100% कन्फर्म कहीं से नहीं हो रहा है। लेकिन आज ये बात बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर से लंच के बाद से हम ये देख रहे थे कि इस बात में खासा ज़्यादा बताना, पिछले 2-3 घंटे से तो यही चल रहा था कि 2-3 घंटे से हम ये देख रहे थे प्रेस बॉक्स में यही डिस्कस हो रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या इश्यू, अपने अपने तौर से ज़राए से लोग मालूम करना चाह रहे थे। हतमी इत्तलात किसी के पास भी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि कुछ है जिसकी अभी पर्दादारी है। चलिए, क्रिकेट फैंस भी मौजूद है जो मैच देख के भी आए हैं, उनसे बात करते हैं, जो कि कराची में टेस्ट क्रिकेट भी बड़े से बात हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, बाबर आजम रन आउट हो गया, आई थिंक सबका वहाँ तो दिल टूटा, तो मैं पूछूंगा नहीं, वरना शायद बाबर का 100 देखने को मिल जाता। तो वैसे ही सस्ता टिकट है, लेकिन पैसे वसूल हो जाते हैं। आई थिंक हमने बाबर की बॉलिंग देखी थी जो उन्होंने T20 में 100 किया था, और हमने 200 चेस किया 96 भी किए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर। जी, तो वी वर एंटिसिपेटिंग कि आज भी बाबर का एक 100 हम देख पाएंगे, बट नेवरदलेस, लेकिन आई थिंक बीच में नुमान अली ने आके बहुत अच्छा इनिंग को ज़रा बूस्ट दिया था, जिसकी वजह से ना हम बीच में बोर होना शुरू हो गए थे। चलिए, आपसे भी क्विकली बात करते हैं। अब बताइएगा, मैच टेस्ट क्रिकेट देखने बहुत आज इतने लोग नहीं आए, लेकिन जो आए उनको शाबाश भाई। तो टेस्ट क्रिकेट का मजा आया आपको? जी बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट का सबसे प्योर फॉर्म है टेस्ट क्रिकेट, तो उसको देखने में तो मज़ा आता है। और बाबर आजम ने इतनी अच्छी बैटिंग की तो सबसे ज़्यादा आई थिंक उसी को एंजॉय किया, और फिर इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट हुई कि रन्स भी बन रहे थे, विकेटें भी, और आई थिंक जो आखिर में अबरार ने विकेट ली, उससे थोड़ी मोटिवेशन भी मिली हमें कि हम शायद दूसरे दिन हम भी ऐसा आउट कर लें। जी, डे का एंड बहुत अच्छा हो गया अबरार की वजह से। तो सबसे अच्छी चीज़ आपको पूरे दिन में क्या लगी? बाबर आजम की इनिंग्स। बाबर आजम की नहीं, बाबर आजम इज द स्टार विदाउट एनी डाउट। काफ़ी कुछ ठीक रहा आज पाकिस्तान की बैटिंग, 304 रन बना, लेकिन एक चीज़ की बड़ी मिसिंग थी कल जब बेन स्टोक्स ने कहा कि भाई जेम एंडरसन नहीं खेलेंगे, आप वेटरन ऑफ टेस्ट क्रिकेट, तो हमारा भी दिल थोड़ा टूटा कि कराची में उनको बॉलिंग करते देखे। आप देख सकते हैं कि फैंस उनके पोस्टर लेके स्पेशली आज कराची में मौजूद थे, और आप देख सकते हैं कि सर जिमी एंडरसन को लोग याद कर रहे हैं, द गाय इज मेकिंग अस लुक बैड इन आवर 30s। भाई वाकई यार, वो अभी तक 30 के लगते हैं। और फिर स्टुअर्ट ब्रॉड भी जो पेरेंटल लीव पर है वो भी नहीं आए। फैंस से पूछते हैं भाई कि जेम एंडरसन के बॉलिंग ना करने पर ही ये बैनर्स बने। अब तो शायद ये चाह रहे थे कि हम उनको बैनर बना के लाते कि हम आपको देखने आए हैं, लेकिन थोड़ा दिल टूट गया हमारा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही था। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, बहुत मिस किया ब्रॉड को, और ख़ास तौर पे जिमी एंडरसन को। उन्होंने जो परफॉर्मेंस मुल्तान और उससे पहले पिंडी की थी, तो वही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उनका स्विंग मिस किया, एंड होप ही विल प्ले मोर एंड मोर क्रिकेट। जिमी एंडरसन की एज पर माशाल्लाह बोलते हैं। Mashallah, mashallah. May he carry on and do more wonders for international cricket. He is a living legend, of course. बिल्कुल जी, और 177 टचे, फिर स्टुअर्ट ब्रॉड भी, जो कि उन्होंने एंडरसन ने मिलकर 1200 विकेटें ली हैं। सर, स्टुअर्ट ब्रॉड को भी आप मिस कर रहे हैं? बिल्कुल, ये भी हमारे लेजेंड हैं, और फास्ट बॉलिंग का पाकिस्तान जो है बहुत एहतराम करता है। तो स्टुअर्ट ब्रॉड जो है वो वन ऑफ दी फास्ट बॉलर है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर विकेटें ली हैं, तो उनकी रिवर्स स्विंग को बहुत मिस किया हमने। नो डाउट अबाउट इट कि इस वक्त ट्रूली लेजेंड्स हैं ये दोनों, और इनकी जो कंबाइन है, ऐसे बॉलर से दोबारा आएंगे नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ये जब कभी रिटायर होंगे ऐसे बॉलर शायद हमें दोबारा मिलेंगे नहीं। सर क्विकली आप भी बता दीजिएगा क्या अच्छा लगा आज मैच में आपको? मैच आज सबसे अच्छा हमें बाबर की इनिंग्स लगी, काफ़ी अच्छा खेला उन्होंने। जब वो रन आउट हुए तो आपने एक्सप्रेशन क्या था? एक्सप्रेशन बहुत दुख वाले थे, 100 करनी चाहिए थी, ऐसे थे बिल्कुल, शक्ल थोड़ा दुख था हमें तो ज़्यादा। मैंने कहा भाई एक सेंचुरी होनी चाहिए। सर आपको क्या लगा टेस्ट मैच को एंजॉय किया आपने? तो मैं तो ये कहूँगा कि आपके तवज्जुह से आई वुड लाइक कि अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुँचे कि स्टेडियम में आना बहुत मुश्किल था। मतलब हम घर जाते जाते अंदर चले गए, तो ये 3 करोड़ का शहर है तकरीबन, हैदराबाद भी यहाँ से लगता है। इस तरह के शहर में 20-25 हज़ार का स्टेडियम ना भरना, इंग्लैंड की टीम को वेलकम करना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ऑन ऑल ऑफ अस। हम पूरी दुनिया को 10 सालों से कह रहे हैं कि हम क्रिकेट लवर्स हैं, आप आएँ, दुनिया आगे कहेगी ये क्रिकेट लवर है। मैं आपसे टोटली एग्री करूँगा। कल देखें संडे है,
मिनिमम टिकट 150 का है, मैक्सिमम वीआईपी जिसको कहते हैं वो भी 500 रुपए का है। जो ये प्रोग्राम देख रहा है या जिन लोगों को अभी हमारे आसपास भी हैं, जरूर कल भी मैच को देखने हैं, स्टेडियम को भरें, पता चले दुनिया की बेस्ट टीम खेल रही है। आपकी इजाजत से मैं तो कहता हूँ फ्री कर दें और लोगों के लिए सिक्योरिटी के अलावा आसानियां पैदा करें कि वो आके स्टेडियम को भरें। ये थोड़े से पैसे बाद में आ जाएंगे बट स्टेडियम को भरें। आई मीन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं मुनीर भाई, सही कह रहे हैं क्योंकि मेरे ख्याल में वाकई स्टेडियम आज काफी खाली लग रहा था। देखिए, एक तो इंग्लैंड की टीम टेस्ट क्रिकेट अगर आप इंग्लैंड में देखें तो पूरा ग्राउंड भरा होता है। टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा वहाँ शौक से देखा जाए तो इंग्लैंड को देखते हुए कल हमें भी उम्मीद यही रखनी चाहिए कि ज़्यादा क्राउड आए और थोड़ा टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा बूम मिलेगा। चलिए जी, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान कल अच्छा कमबैक करे, मुझे इजाज़त दीजिए। तमाम फैन यहाँ मौजूद हैं और इंशाल्लाह कल भी आप हम इनके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।